Hello everyone, my name is Gaurav Rao. I am your mathematics mentor welcoming you all to Adda 24/7 School. तो बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो, हम कर रहे हैं आपका चैप्टर परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। जब हम परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो लास्ट वीडियो में हमने बच्चों फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग और उसके साथ हमने परम्यूटेशंस को कवर कर लिया है। ठीक है, परम्यूटेशंस में हमने देखा कि एनपीआर हमने निकाल लिया था। ठीक है, एनपीआर क्या होता था बच्चों? एनपीआर होता था एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमने इतना काम यहां तक कर लिया था कि एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल परम्यूटेशन होता है। और परम्यूटेशंस में आपको याद होगा, मैंने आपको बोला था अरेंजमेंट जो है, जब नंबर ऑफ अरेंजमेंट निकालते हैं तो परम्यूटेशन में जो ऑर्डर होता है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता था। एग्जाम्पल भी दिया था मैंने 1 2 3 4 और 1 3 2 4 का, क्योंकि इनमें ऑर्डर का फर्क है, दोनों डिफरेंट नंबर बन गए। ठीक है, तो हम आज इसको आगे बढ़ाते हैं कंसेप्ट को। आज की वीडियो में हम बात करने वाले बच्चों कॉम्बिनेशंस की। तो कॉम्बिनेशंस में मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा एनसीआर से। ठीक है, एनसीआर और एनपीआर के बीच में एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से कॉम्बिनेशन हमारे काम आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका पूरा फोकस यहां स्क्रीन पर। चलिए, तो बच्चों कॉम्बिनेशन इज सिलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कॉम्बिनेशन में मैं बात कर रहा हूं बेटा सिलेक्शंस की। ठीक है, यहां पर साफ साफ लिखा है कि ऑर्डर प्लेस नो रोल। ऑर्डर का यहां पर कोई रोल नहीं है। ऑर्डर अपनी इंपॉर्टेंस कॉम्बिनेशन में नहीं रखता। परम्यूटेशन के लिए जितना ऑर्डर इंपॉर्टेंट था, कॉम्बिनेशन के लिए ऑर्डर उतना ही रिडंडेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये सिलेक्शन वर्ड सुनते ही मेरे को याद आ जाती है बीसीसीआई की। बीसीसीआई बोलो या फिर क्रिकेट टीम के सिलेक्शन की मेरे को बात याद आ जाती है। अब न्यूजीलैंड दौरे के लिए मेरे को टीम सेलेक्ट करनी है। मेरे पास 25 ऑप्शन अवेलेबल हैं। इन 25 में से मैं 15 लोगों को सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स कितने हुए? यहां पर ऑब्जेक्ट्स है प्लेयर। टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं बेटा, टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हैं 25। टू बी सेलेक्टेड है 15। अब एक बात बताओ, सेलेक्टर्स जब लिस्ट बनाने लगे तो पहले नंबर पे उन्होंने लिखा विराट कोहली, दूसरे नंबर पर उन्होंने लिखा रोहित शर्मा, तीसरे नंबर पर एक और प्लेयर का नाम लिखा, चौथे नंबर पर एक और प्लेयर का नाम लिखा। अगर इस लिस्ट में रोहित शर्मा को पहले, विराट कोहली को दूसरे नंबर पर, या सबसे पहले किसी बॉलर का नाम इस तरीके से लिख देते तो क्या कोई फर्क पड़ता? नहीं। इसीलिए मैं बोल रहा हूं बच्चों कि ऑर्डर का रोल नहीं है। जब हम ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर रहे हैं तो ऑर्डर का रोल नहीं है। ठीक है, मैं आपको बोलूं कि ये एक बैग है। इस बैग में 10 बॉल्स रखी हैं। ठीक है, 10 बॉल्स रखी हैं। ये मैं इनमें से बोल रहा हूं आपको 2 सेलेक्ट करनी है। ठीक है, अब बेटा कोई सी भी 2 निकालो, कोई फर्क थोड़ी ना। पहले तुमने ये निकाली या पहले ये वाली निकाली, कोई फर्क थोड़ी ना होगा। तो ऑर्डर प्लेज नो रोल। परम्यूटेशन में ऑर्डर वाइज अरेंजमेंट की बात थी। परम्यूटेशन में अरेंजमेंट की बात थी बच्चों। परम्यूटेशन में बात थी अरेंजमेंट इन अ डेफिनेट ऑर्डर। और कॉम्बिनेशन में बात है बस सिलेक्शन की। बस सिलेक्शन की कि 30 में से 4। भाई कार्ड्स का डेक ले लो। आप जानते हो कार्ड्स के डेक में 52 कार्ड्स हैं। अब उनमें से मैं बोलूं 4 कार्ड सेलेक्ट करो, कोई से भी 4 सेलेक्ट कर लो। ऑर्डर थोड़ी ना इंपॉर्टेंट है, 4 सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, ऑर्डर से यहां पर कोई मतलब नहीं है। कॉम्बिनेशन आपको क्लियर हुआ? तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में डिफरेंस जान पाए।
कुछ बच्चे कंफ्यूज होते, सर पता ही नहीं चलता परम्यूटेशन कब लगता है, कॉम्बिनेशन कब लगता है। अरे जब अरेंजमेंट की बात हो रही थी तब परम्यूटेशन की बात हो रही है, और जब सिलेक्शन ऑफ अ नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट उसकी बात हो रही है तो बेटा बात हो रही है कॉम्बिनेशन की। तो यहां पर 25 ऑब्जेक्ट्स थे, उनमें से 15 सेलेक्ट करने हैं, तो ये n हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स 25। जो सेलेक्ट करने हैं उसको मैं बोलता हूं r हो गया 15। तो इसको मैं डिनोट करूंगा 15 प्लेयर के सिलेक्शन को डिनोट करते अपन इस तरीके से NCR 25C15। इसका मतलब ये हुआ कि 15 ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं आउट ऑफ 25। 15 प्लेयर्स आर टू बी सेलेक्टेड आउट ऑफ टोटल 25। ठीक है, तो ये सिलेक्शन वर्ड से टीम के सिलेक्शन को याद रख लेना। क्रिकेट पसंद हो क्रिकेट टीम की बात कर लेना, फुटबॉल पसंद हो फुटबॉल टीम की बात कर लेना, और उससे आपको क्लियर हो जाएगी आपकी कॉम्बिनेशन की बच्चा डेफिनेशन। कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन क्लियर हुई आप सबको। कॉम्बिनेशन में आई एम टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन। चलिए, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स टेकन आर एट अ टाइम। ठीक है, मैं वही बता रहा हूं, 25 प्लेयर्स थे टोटल, मतलब n। ठीक है, टू बी सेलेक्टेड r माने 15 प्लेयर्स थे। तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस ऑफ n डिफरेंट ऑब्जेक्ट टेकन r एट अ टाइम इज डिनोटेड बाय NCR। तो यहां पर अभी अभी आपको बताया 25C15। ठीक है, ये बात समझ आई, ये बात समझ आई आप लोगों को। चलिए बहुत अच्छा, ये बात समझ आ गई। अब एक बात बताओ मेरे को कि देखो ध्यान से सुनना इस चीज को, ये चीज आपका रिलेशन एस्टेब्लिश करेगी, इस चीज को ध्यान से सुनना। 4 ऑब्जेक्ट्स लो बेटा, 4 ऑब्जेक्ट्स लो, 4 ऑब्जेक्ट्स लो, A, B, C और D। ये टोटल आपने 4 ऑब्जेक्ट्स लिए, N यहां पर आपका आ गया 4। ये बात क्लियर हुई। 4 ऑब्जेक्ट्स लिए मैंने A, B, C, D। अब मैं बोल रहा हूं बेटा, अब मैं क्या बोल रहा हूं कि 2 को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट 2 एट अ टाइम, सेलेक्ट 2 एट अ टाइम। तो मैं क्या क्या सिलेक्शन बना सकता हूं बेटा, मैं बना सकता हूं A, B ले लूं, ठीक है, A, C ले लूं, A, D ले लूं, B, C ले लूं, B, D ले लूं, या फिर C, D ले लूं। अब A, B सेलेक्ट किया या B, A सेलेक्ट किया एक ही बात है, इसलिए मैंने B, A नहीं लिखा। A, C सेलेक्ट किया या C, A, दो ये दो लिए, एक ही तो बात है, ऑर्डर तो इंपॉर्टेंट है नहीं सिलेक्शन के टाइम पे। ठीक है, AD लिया या DA लिया एक ही बात है, इसीलिए ये मैंने दूसरे वाले नहीं लिखे। जो आपके परम्यूटेशन में आते थे ये मैंने नहीं लिखे बेटा। तो आपके पास टोटल जो कॉम्बिनेशंस हैं वो आपको दिख गए 6। मैं ये 6 कॉम्बिनेशंस बना सकता हूं। टोटल कॉम्बिनेशंस मेरे को दिख रहे हैं बच्चा 6। टोटल कॉम्बिनेशंस मेरे को दिख रहे हैं 6। N4 था, सेलेक्ट 2 करना है तो R एट 2। मतलब अभी मैं तुम्हें फॉर्मूला बताऊं भी ना फिर भी तुम वैल्यू ले आए। टोटल कॉम्बिनेशन को डिनोट कैसे करूंगा, 4C2। NCR होता है तो 4C2, टोटल कॉम्बिनेशन तुम्हारा आ गया 6। ठीक है, अभी मैंने तुम्हें NCR का फॉर्मूला नहीं बताया, लेकिन इस एग्जांपल में तुम ये समझ पा रहे हो कि NCR यानी 4C2 तुम्हारा आ गया 6। अब एक बात बताओ, अगर मैं परम्यूटेशन की बात करने लगूं तो हर एक का अरेंजमेंट भी तो होगा बेटा, ए बी और बी ए। अब परम्यूटेशन में डिफरेंट है, तो हर एक को मैं 2 फैक्टोरियल रूप में अरेंज कर सकता हूं। इसको भी 2 फैक्टोरियल टाइप में अरेंज कर सकता हूं, इसको भी 2 फैक्टोरियल, इसको भी 2 फैक्टोरियल, इसको भी 2 फैक्टोरियल, इसको भी 2 फैक्टोरियल, इसको भी 2 फैक्टोरियल। राइट, हर एक को मैं 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकता हूं। एज each can be arranged in 2 different ways, in 2 factorial different ways। हम क्या कर सकते हैं, 2 अलग अलग वे में भाई, ए बी लिख सकता हूं, बी ए लिख सकता हूं। अब मैं परम्यूटेशन पे चल रहा हूं ताकि रिलेशन एस्टैब्लिश कर पाऊं। ठीक है, तो यहां से कितना आएगा,
टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालना हो तुम्हें तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन आप इस तरीके से निकाल पाओगे। तो यहां पर क्या हो रहा है, NP2, ठीक है। ये जो तुम्हारा आ रहा है ये क्या आ रहा है बेटा, NC2, ठीक है। NP2 था जो, ये NC2 इंटू 2 फैक्टोरियल आ रहा है। 2 फैक्टोरियल को आपने हर एक के लिए लिख लिया, ये रिलेशन सोचना, ठीक है। दोबारा सुनना ध्यान से, ए बी को बी ए भी लिख सकता हूं, तो 2 वे में ये अरेंज किया जा सकता है। दिस कैन बी अरेंज इन 2 वेज, दिस कैन बी अरेंज इन 2 वेज। वापस से ये 2 वेज में, 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 वापस से ये 2 वेज में। तो 6 के 6 कॉम्बिनेशन 2-2-2-2 वेज में अरेंज करे जा सकते हैं। मतलब 6 का 6 कॉम्बिनेशन 2 वेज में, 2 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को देखो तो क्या बन गया ये फॉर्मूला, ये फॉर्मूला आपका बन गया बेटा कि NCR, इसको लिखो अभी, NCR इक्वल टू, सॉरी NPR इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। ये बन गया, ये बन गया। अगली थ्योरम यही कहती है कि NPR इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल, ये होता है। क्योंकि बेटा जो सिलेक्शंस हैं ये हैं सिलेक्शंस, सिलेक्शंस का अरेंजमेंट कितने वेज में हो सकता है, अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्शन, अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्शन होगा, अरेंजमेंट ऑफ सिलेक्शन होगा बेटा आपका R फैक्टोरियल वेज में। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं अगर मैं, सिलेक्शन इनटू अरेंजमेंट, तो तुम्हारा परम्यूटेशन आ जाएगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशन आ जाएगा, नंबर ऑफ परम्यूटेशन आपका आ जाएगा। ये बात क्लियर हुई बेटा, ये बात क्लियर हुई, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अच्छा, वो प्लेयर वाला एग्जांपल ले लो तुम। 25P15 अगर निकालना हो तो तुम जानते हो सिलेक्शन करा 15 प्लेयर का, और अब अगर मेरे को डेफिनेट ऑर्डर बनाना है अरेंजमेंट का, तो बेटा पहले विराट कोहली, दूसरे नंबर पर रोहित शर्मा, तीसरे नंबर पर चौथा, फिर इनको डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर, पूरे को 15 फैक्टोरियल वेज में अरेंज कर सकते हैं। तो NPR हो गया NCR इंटू R फैक्टोरियल, ठीक है। कि पर नंबर ऑफ परम्यूटेशन, नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेलेक्शंस या नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बोल लो, इनटू किस चीज का फैक्टोरियल, टू बी सेलेक्टेड, टू बी सेलेक्टेड उसका फैक्टोरियल करोगे तो ये आ जाएगा। ये बात परफेक्टली क्लियर हुई कि NPR है तुम्हारा NCR इंटू R फैक्टोरियल। अब इससे देखना NCR का फॉर्मूला निकाल के दिखाता हूं। NPR इधर ध्यान दो, अभी इधर क्या लिखा है उस पर ध्यान मत देना। NPR तुम्हारा आया NCR इंटू R फैक्टोरियल। अच्छा, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, N फैक्टोरियल अपॉन N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है जी, इक्वल टू NCR इंटू R फैक्टोरियल। यहां से NCR क्या डिराइव हो गया, यहां से डिराइव हो गया N फैक्टोरियल अपॉन, ये R फैक्टोरियल नीचे आ गया डिनोमिनेटर में, इंटू N माइनस R फैक्टोरियल, ठीक है। NCR आ गया N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N माइनस R फैक्टोरियल। समझ गए, NCR मिल गया। यहां से तुम्हें NCR को इस तरीके से डिनोट करेंगे बेटा। तो जो 25C15 आया था तुम्हारा, 25 प्लेयर्स में से 15 चूज करने थे, वो होगा 25 फैक्टोरियल अपॉन 15 फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस 15 माने 10 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा तुम्हारा। इस तरीके से तुम NCR निकाल पाओगे। तो ये फॉर्मूला बना तुम्हारा, NCR इज N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू
n माइनस आर का फैक्टोरियल। ये परफेक्टली क्लियर हुआ तो बोलो, ये एकदम क्लियर हुआ। अब बेटा एक पर्टिकुलर केस ले लो, r को अगर n ले लो, r तुम्हारा n है, तो NCN क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन r की जगह n फैक्टोरियल इंटू n माइनस n का फैक्टोरियल। मतलब n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल, ये जीरो का फैक्टोरियल, जीरो का फैक्टोरियल 1 होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल इक्वल टू 1। तो NCN होता है 1, NCN होता है 1। मतलब बेटा 25 प्लेयर्स में से 25 प्लेयर्स में से तुम्हें 25 ही सेलेक्ट करने हैं। तो एक ही तो तरीका है, यू का यू सबको उठा लो, 25 में से 25 सेलेक्ट करने हैं, मतलब सारे ही सेलेक्ट करने, तो एक ही तो तरीका होगा भाई। पेपर में, क्वेश्चन पेपर में कोई चॉइस नहीं है, तो सारे ही करने हैं। अगर 50 में से 40 करने हो तो मेरे पास चॉइस आती है कि कोई से भी 40 में कर सकता हूं, बट 50 में से 50 ही करने, तो एक ही तरीका कि सारे करने हैं, राइट। तो अगर मेरे को सारे के सारे प्लेयर सेलेक्ट करने थे, 25C15 25 करना है, तो ये आएगा 1। एक ही तरीका है कि मैं सारों को सेलेक्ट कर लूं, यू का यूं। सेलेक्टर्स को मेहनत ही नहीं करनी, 25 ही प्लेयर थे, 25 ही सेलेक्ट करने, बोले जी सिलेक्शन लिस्ट डन, क्लियर, परफेक्ट, बहुत बढ़िया। अब देखो, काउंटिंग कॉम्बिनेशन इज मियरली काउंटिंग द नंबर ऑफ वेज इन विच सम और ऑल ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम आर सेलेक्टेड। कॉम्बिनेशन को काउंट करते टाइम मैं क्या कर रहा हूं, कॉम्बिनेशन को जब मैं काउंट कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं मैं, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन, चाहे किसी कुछ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, ऑफ सम, या फिर सारे के सारे ऑल। अब मेरे को बोले कि किसी को सेलेक्ट नहीं करना, सेलेक्टिंग नथिंग, बोले कि 25 में से किसी को सेलेक्ट नहीं करना, तो एक ही तो तरीका है, सारे के सारे को छोड़ दो। तो NC0 को डिफाइन करता हूं 1, कि जब मेरे को किसी को सेलेक्ट नहीं करना, जब मेरे को किसी को भी सेलेक्ट नहीं करना, तो NC0 मतलब n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 0 का फैक्टोरियल। तो ये क्या आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल आ गया 1। ठीक है, जब मेरे को किसी को ही सेलेक्ट नहीं करना, तो एक ही तरीका है, सबको छोड़ दो, सबको छोड़ दो, एक ही तो तरीका है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो ये फॉर्मूला है अभी मैंने दिखा दिया, r इक्वल टू 0 के लिए भी एप्लीकेबल है। NC0 करोगे तो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाता है n फैक्टोरियल अपॉन 1 इंटू n फैक्टोरियल का 1। ठीक है, तो जो NCR आपने डिफाइन किया था, NCR आपने डिफाइन किया था 0 ग्रेटर देन, ये 0 इक्वल टू पे भी एप्लीकेबल होगा, तो NCR हो गया आपका n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल फॉर ऑल 0, r 0 से लेके n तक कुछ भी हो सकता है। NC0 और NC1 मैंने NC0 और NCN ये दोनों 1 निकाल के बता दिए हैं आपको। ठीक है, NC0 और NCN आपको एक ही तरीका है कि सबको सेलेक्ट कर लो या सबको रिजेक्ट कर लो, तरीका एक ही होगा कि या तो सबको सेलेक्ट कर सकते हो या सबको रिजेक्ट कर सकते हो। क्लियर, परफेक्ट, आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये कह रहा है NCN माइनस R। NCN माइनस R का क्या मतलब हुआ बेटा, इसका मतलब हुआ n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू n माइनस n, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस r का फैक्टोरियल, n से n चला जाएगा, ये क्या आया, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r का फैक्टोरियल इंटू r का फैक्टोरियल। और ये चीज किसके बराबर हो गई, यही तो मैंने डिफाइन किया था NCR को। तो NCN माइनस r और NCR एक ही बात है, NCN माइनस r और NCR एक ही बात है। तो मतलब R को सेलेक्ट करना, R को सेलेक्ट करना, ठीक है, सेलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट्स, वो सेम बात है रिजेक्टिंग N माइनस R के। R को सेलेक्ट करना हो या N माइनस R को रिजेक्ट करना हो,
भाई 25 में से 15 सेलेक्ट करने का मतलब वही हुआ 25 में से 10 का रिजेक्शन। 25 में से 15 प्लेयर का सिलेक्शन, ये वही बात है जो 25 में से 10 का रिजेक्शन। 25 में से 15 का सिलेक्शन करना है, वो सेम बात हो गई कि 25 में से 10 का रिजेक्शन करना है। अरे बट ऑब्वियस है, बहुत ही, ये तो एकदम ही बेसिक बात है, राइट। 25 में से 15 का सिलेक्शन इज इक्वल टू 25 में से 10 का रिजेक्शन, है ना। क्लियर। मुस्कुराहट लाओ भाई, इतना आसान बन गया ये चैप्टर। ठीक है, क्वेश्चन भी कराऊंगा, घबराना नहीं बिल्कुल भी। चलिए आइए, अब बेटा देखो, NCA और NCB अगर बराबर हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, n फैक्टोरियल अपॉन a फैक्टोरियल इंटू n माइनस a फैक्टोरियल। राइट हैंड साइड में n फैक्टोरियल अपॉन b फैक्टोरियल इंटू n माइनस b फैक्टोरियल। अब इन दोनों को बराबर होना है, न्यूमरेटर तो सेम है। अब डिनोमिनेटर में से या तो a और b बराबर हो, इधर a इक्वल टू b, या तो a और b बराबर है तब ये इक्वल हो सकते हैं। और दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस हो सकता है जो ये a है ना बेटा, ये n माइनस b बन जाए, ये a है n माइनस b बन जाए, तभी तो n माइनस b की जगह a रख दोगे तो a फैक्टोरियल b फैक्टोरियल। ठीक है, तो a है जो n माइनस b बन जाए, तो n क्या बन जाए, a प्लस b। तो NCA इक्वल टू NCB है, तो या तो a और b बराबर होंगे या फिर a होगा n माइनस b के बराबर। मतलब तुम्हें 25C 15 इक्वल टू 25C x दे दे। ठीक है, तो ये x या तो 15 होगा, या तो 15 होगा, या फिर ये जो a है ये क्या हो जाएगा 25 माइनस x, जो 15 है ये हो जाएगा 25 माइनस x, मतलब x हो जाएगा तुम्हारा 10, या तो x 15 हो या x 10 हो। समझ गए बात, क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट पर आइए। अब देखो NCR प्लस NCR माइनस 1, अभी राइट हैंड साइड में मैं देख भी नहीं रहा क्या लिखा है, देख लेते हैं। NCR प्लस NCR माइनस 1, सेलेक्टिंग R ऑब्जेक्ट्स एंड सेलेक्टिंग R माइनस 1 ऑब्जेक्ट्स का सम क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू n माइनस R फैक्टोरियल। बिल्कुल सही बात है, प्लस n फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस R माइनस 1, वो प्लस हो जाएगा प्लस 1 का फैक्टोरियल। ठीक है बेटा, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल, n माइनस R का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल R माइनस 1 का फैक्टोरियल, n माइनस R माइनस 1, वो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब इसमें क्या करो, इसमें से क्या करो बच्चों, n फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल को ये लिख लू R इंटू R माइनस 1 का फैक्टोरियल लिख सकता हूं भाई मैं, इंटू n माइनस R का फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 का फैक्टोरियल, और इसको क्या लिख लूं, n माइनस R प्लस 1 इंटू n माइनस R का फैक्टोरियल। ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखो कॉमन ले लो, n फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस R का फैक्टोरियल, ये मैंने ले लिया कॉमन। अंदर क्या बचा, 1 अपॉन R प्लस 1 अपॉन n माइनस R प्लस 1, ये बच गया आपका, ये बचा। देखो कुछ भी नहीं कर रहा, बस मैं वैल्यूज पुट करते जा रहा हूं बेटा। ठीक है, अंदर इसका एलसीएम लो, एलसीएम लोगे तो क्या होगा, n फैक्टोरियल अपॉन R माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू n माइनस R का फैक्टोरियल, और ये हो जाएगा n माइनस R प्लस 1 प्लस R अपॉन n माइनस R प्लस 1 इंटू R से R गायब हो गया, R से R गायब हो गया। तो न्यूमरेटर में क्या बचा बेटा, n प्लस 1
इंटू एन का फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया बात। नीचे क्या बचा? नीचे बचा ये वाला आर और आर माइनस वन का फैक्टोरियल। बहुत बढ़िया। ये क्या बना? एन माइनस आर प्लस वन, एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर का फैक्टोरियल। बहुत अच्छे। एन प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल, इसका मतलब है बेटा एन प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन आर इंटू आर माइनस वन का फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल। एन माइनस आर प्लस वन इंटू एन माइनस आर, एन माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। और लेफ्ट राइट हैंड साइड क्या है? एन प्लस वन सी आर, ये किसके बराबर आएगा? एन प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन एन प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। यही तो आ गया, एन प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन आर का फैक्टोरियल, एन प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल इक्वल टू राइट हैंड साइड। हैंस प्रूव्ड। सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स, उसमें ऐड कर दो सेलेक्टिंग आर माइनस वन ऑब्जेक्ट, ये बराबर होगा सेलेक्टिंग आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन प्लस वन ऑब्जेक्ट्स के। ठीक है, ये याद रखना बेटा, ये रिजल्ट याद रखना। प्रूफ तुम्हें करा दिया है, प्रूफ तुम्हें पूरा का पूरा करा दिया है। क्लियर? चलिए अब देखिए, NC9 तुम्हें दे दिया NC8 के बराबर, पूछ रहा है NC17 निकालो। ठीक है, इसको सोल्व करने लगते हैं। n फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल n माइनस 9 फैक्टोरियल। बहुत अच्छे जी। n फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल n माइनस 8 फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल गया। नीचे मैं 9 फैक्टोरियल को क्या लिख सकता हूँ? 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, और ये हो गया n माइनस 9 फैक्टोरियल इक्वल टू 1 अपॉन 8 फैक्टोरियल। n माइनस 8 को क्या लिख सकता हूँ? n माइनस 8 इंटू n माइनस 9 का फैक्टोरियल। एक कम कर दिया, n माइनस 9 फैक्टोरियल से n माइनस 9 फैक्टोरियल चला गया, 8 फैक्टोरियल से 8 फैक्टोरियल चला गया। क्या आ गया? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, n माइनस 8 इक्वल टू आ गया 9, n आ गया 9 प्लस 8, n आ गया 17। n 17 आते ही तुमसे पूछा बेटा 17C17, ये तो मैं बता चुका, NCN होता है 1, NCN होता है 1। क्वेश्चन डन, आंसर आपका आ गया। क्लियर हुआ? एकदम सिंपल था, कुछ भी नहीं, फैक्टोरियल को कैंसिल आउट करके सीधा n की वैल्यू आ गई। ठीक है, बस इस 9 को मैंने बना लिया 8 फैक्टोरियल की फॉर्म में, 9 इंटू 8 फैक्टोरियल, n माइनस 9 फैक्टोरियल, और इधर n माइनस 8 फैक्टोरियल था, इसको बना लिया n माइनस 8 इंटू n माइनस 9 का फैक्टोरियल। इनसे ही आपका सिंपल सीधे सीधे आंसर आ गया बेटा। ठीक है, इनसे सीधे सीधे आपका आंसर आपकी स्क्रीन पर आ गया। बोलो क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? बोलो एकदम परफेक्टली क्लियर। अच्छा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A committee of 3 person is to be constituted from a group of 2 men 3 women। ऑब्जेक्ट्स क्या क्या हैं इस बार? ऑब्जेक्ट्स तुम्हारे पास हैं, और बेटा मैं किसी भी मैन या विमेन को ऑब्जेक्ट नहीं कह रहा हूं, क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्ट्स हैं 2 men प्लस 3 women। तो टोटल कितने हुए बेटा? टोटल है ऑब्जेक्ट्स है आपके पास 5, टोटल ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास 5। टोटल ऑब्जेक्ट्स जब 5 हैं, टोटल ऑब्जेक्ट्स जब 5 हैं बेटा, अब क्या कह रहा है? 3 पर्सन को सेलेक्ट करना है। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन? टू बी सेलेक्टेड 3, आपको 3 को सेलेक्ट करना है। कितने तरीकों से सेलेक्ट कर सकते हो? 5C3, 5C3 मतलब 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। मतलब 5 फैक्टोरियल को लिख लूं 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल गायब, 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, तो 5 इंटू 4 अपॉन 2 मतलब 10 वेज। टोटल सेलेक्ट कर सकता हूं मैं 10 वेज में, 10 वेज में 5 में से 3 लोग। ठीक है, चाहे वो तीनों विमेन हो, 2 मैन 1 विमेन हो, 1 मैन 2 विमेन हो, कोई भी तरीका हो सकता है, 10 वेज हो सकते हैं। ठीक है, अगला पार्ट क्या कह रहा है?
हाउ मेनी ऑफ दीज कमिटीज वुड कंसिस्ट ऑफ 1 मैन एंड 2 वुमेन? एक मैन चाहिए, 2 विमेन चाहिए, ठीक है। एक मैन को सेलेक्ट करना है बेटा, अगर इधर ध्यान से देखना, एक मैन को सेलेक्ट करना है, टोटल मैन है 2, तो 2C1। और फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, एक मैन को और 2 विमेन को एक साथ सेलेक्ट कर रहे हैं, तो मल्टीप्लीकेशन, जब दोनों काम एक साथ होते हैं, बोथ इवेंट अकर एट सेम टाइम, बोथ इवेंट अकर एट सेम टाइम, जब दोनों काम एक साथ होते हैं तो मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल यूज आता है। बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन में यही गलती करते हैं कि कब मल्टीप्लाई करना है, कब ऐड करना है। इसको ध्यान से सुन लो, जब दोनों तीनों काम एक साथ हो रहे हो, दोनों तीनों चारों पांचों, तो बेटा मल्टीप्लिकेशन, और जब एक साथ नहीं हो सकते तो एडिशन। तो यहां पे एक साथ काम हो रहा है, एक मैन भी लेना है और इनटू 2 विमेन भी लेनी है, दो काम एक साथ हो रहे हैं, तो एक मैन को सेलेक्ट करना है 2C1 इंटू 2 विमेन को सेलेक्ट करना है 3C2। 2C1 हो गया 2 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल इंटू 3C2 हो गया 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल 2 ही बन गया, इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल गायब हो गया 3। तो टोटल 6 कमेटी ऐसी होंगी, टोटल 6 कमेटी आपके पास ऐसी आएंगी जिसमें बेटा 1 मैन और 2 विमेन होंगी, 1 मैन और 2 विमेन होंगी। मल्टीप्लाई होना है बेटा, ऐड मत कर देना, ऐड कर दोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा गलत। मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल साफ साफ बता रहे हैं जब दोनों काम एक साथ हो रहे हो। हां यहां पर दोनों काम एक साथ हो रहे हैं, हां यहां पर दोनों काम एक साथ हो रहे हैं बेटा, ठीक है, यहां पर आपके दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। चलिए, what is the number of ways of choosing 4 cards from a pack of 52 playing card? टोटल कार्ड 52, आपको 4 सेलेक्ट करने हैं, 52C4 मतलब क्या हुआ, 52 का फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 52 माइनस 4 का फैक्टोरियल, मतलब 52 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 48 फैक्टोरियल। इसको सोल्व करने का तरीका अभी तक आप लोगों को आ गया है। सोल्व करना चाहोगे तो 52 फैक्टोरियल को लिख लेना, 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48 फैक्टोरियल, बस अपॉन 48 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। 48 फैक्टोरियल से 48 फैक्टोरियल जाएगा, 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 अपॉन 4 फैक्टोरियल क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 1 को लिखने का कोई जरूरत है नहीं यहाँ पर। इसको सोल्व कर लेना, आपके पास टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे। मल्टीप्लाई तो सोल्व करोगे ना भाई, मल्टीप्लिकेशन तो सोल्व करोगे ना, क्लियर। चलिए अब मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करोगे तो अगला पार्ट क्या कह रहा है, 4 कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट, कि 4 सूट हैं आपके पास, हर सूट में कार्ड्स में क्या होता है 4 सूट, और हर सूट में 13 कार्ड, 13 कार्ड्स इन एवरी सूट। कह रहा है चारों कार्ड सेम सूट के होने चाहिए। तो बेटा डायमंड के भी चारों कार्ड हो सकते हैं, एस के भी चारों कार्ड हो सकते हैं, चारों सूट के चारों कार्ड हो सकते हैं। और ये ऐसा इवेंट एक साथ तो अकर कर नहीं रहा, अलग अलग है ये इवेंट, तो एडिशन आएगा। तो पहले सूट से भी सेलेक्ट कर सकता हूं 13C4, दूसरे सूट से भी सेलेक्ट कर सकता हूं 13C4। इस बार इवेंट एक साथ अकर नहीं करवाने, या तो ये चारों आएंगे या ये चारों आएंगे, या अगले के चारों आएंगे या अगले के चारों आएंगे। इसीलिए एडिशन प्रिंसिपल का यूज हुआ है बेटा, कि ये इवेंट एक साथ अकर नहीं कर रहे। ऐसा नहीं कर रहा कि 4 इससे भी, 4 इससे भी, 4 इससे भी, 4 इससे भी, वो तो 16 कार्ड्स को सेलेक्ट करना हो गया। कह रहा 4 ही सेलेक्ट करना है और चारों सेम सूट से हो, या तो पहले सूट से हो, दूसरे सूट से हो, तीसरे सूट से हो, चौथे सूट से हो। तो 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 प्लस 13C4 मतलब 4 टाइम्स ऑफ 13C4। इसको सोल्व कर लेना, 4 इंटू 13 फैक्टोरियल अपॉन
4 फैक्टोरियल और 13 में से 4 जाएगा 9 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व करना अब आपको बहुत ही अच्छे से आ चुका है, इसको बहुत ही अच्छे से आपको सोल्व करना आ चुका है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया तुम्हारा। सेकंड पार्ट में कह रहा है कि चारों सूट अलग अलग, चारों कार्ड अलग अलग सूट से हो, कि एक उस सूट का कार्ड, एक उस सूट का, एक उस सूट का, एक उस सूट का, एक डायमंड का, एक हार्ट का, एक स्पेड का, ठीक है। ऐसे ऐसे केस में क्या होगा, पहले सूट से 13C1, पहले सूट से एक ही कार्ड लेना है, दूसरे सूट से भी एक ही कार्ड लेना है, तीसरे सूट से भी एक ही कार्ड लेना है, चौथे सूट से भी एक कार्ड लेना है। अब देखो 4 कार्ड लेने के लिए चारों इवेंट एक साथ होंगे, चारों इवेंट एक साथ होंगे मतलब मल्टीप्लाई, चारों इवेंट एक साथ होंगे मतलब मल्टीप्लाई, चारों इवेंट एक साथ होंगे मतलब मल्टीप्लाई। और 13C1 तो होता है 13, 4 टाइम्स ऑफ 13C1, ठीक है। सॉरी 4 टाइम्स नहीं, ऐड नहीं कर रहे, 13C1 की पावर 4, 13C1 की पावर 4 मतलब 13 की पावर 4, 13C1 तो 13 ही होता है, 13 की पावर 4। क्लियर, डन। इसको, ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में कह रहा है आर फेस कार्ड, कि सारे के सारे आपके फेस कार्ड होने चाहिए। हर शूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, एवरी शूट 3 फेस कार्ड, एवरी शूट 3 फेस कार्ड। कौन कौन से होते हैं फेस कार्ड बेटा, जे, क्यू और के, ये होते हैं आपके। हर शूट में 3 फेस कार्ड होते हैं, तो चारों के चारों फेस कार्ड हों, टोटल फेस कार्ड बने आपके 12, टोटल फेस कार्ड हुए 12, टोटल फेस कार्ड 12 हुए। इन 12 में से 4 को सेलेक्ट करना है, तो क्या आएगा 12C4, मतलब 12 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल और 12 माइनस 8 फैक्टोरियल। इसको सोल्व कर लेना है, थर्ड पार्ट का आंसर आ जाएगा। क्लियर, थर्ड पार्ट का आंसर क्लियर हुआ। तो टोटल फेस कार्ड 12, उनमें से 4 सेलेक्ट करने हैं। फोर्थ पार्ट, 2 आर रेड कार्ड, 2 आर ब्लैक कार्ड। अब बेटा 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं, पता है ये हमें। 26 रेड कार्ड होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड होते हैं। तो आपको 2 रेड लेने हैं, मतलब इन 26 में से 2 लेने हैं, 2 ब्लैक लेने हैं, इन 26 में से 2 लेने हैं, और ये दोनों काम एक साथ हो रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाऊंगा तो इनटू आएगा, मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल लगाऊंगा इनटू आएगा। 26C2 इंटू 26C2 मतलब 26 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 24 फैक्टोरियल इंटू 26 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 24 फैक्टोरियल। ये बात क्लियर हुई, ये बात बेटा क्लियर हो गई। फोर्थ पार्ट भी क्लियर हुआ, फिफ्थ पार्ट पर आओ। फोर्थ पार्ट क्लियर हुआ, फिफ्थ पार्ट पर आओ कि कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, कि सारे के सारे कार्ड सेम कलर के होने चाहिए। तो या तो रेड होंगे मतलब 26C4 होगा, या फिर ब्लैक होंगे 26C4 होगा। और ये दोनों इवेंट्स एक साथ तो अकर कर ही नहीं सकते, ये दोनों इवेंट एक साथ तो अकर कर ही नहीं सकते। तो फिफ्थ पार्ट में क्या आ रहा है, या तो 26C4 रेड होगा या 26C4 या ब्लैक होंगे। दोनों इवेंट एक साथ तो अकर कर नहीं सकते, एक साथ अकर नहीं कर सकते तो एडिशन, एक साथ अकर नहीं कर सकते तो एडिशन, ठीक है। 2 टाइम्स ऑफ 26C4, 26C4 क्या हो जाएगा 26 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 22 फैक्टोरियल। इसकी वैल्यू निकाल देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो बेटा कॉम्बिनेशन में ध्यान रखना है, जब इवेंट एक साथ अकर कर रहे हो तो मल्टीप्लाई करते जाना। क्वेश्चन करते टाइम ये गुरु मंत्र है इसका, ये रामबाण है कॉम्बिनेशन का, कि जब इवेंट एक साथ अकर करते हो मल्टीप्लाई 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 करते जाना। जब इवेंट अलग 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 अकर कर रहे हो तो ऐड 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 करते जाना। ये इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर भी करा दिया, ये इस एग्जाम्पल से आपको क्लियर भी करा दिया, ठीक है। तो ये डिटेल्ड वीडियो थी हमारे कॉम्बिनेशंस की। तो हमने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी कर लिया,
हमने परम्यूटेशन भी कर लिया, हमने कॉम्बिनेशन भी कर लिया और हम 7.1 ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। इसके बाद आपकी इसकी क्वेश्चंस इस चैप्टर की एक्सरसाइज बचती हैं, बाद की वीडियो में आपको एक्सरसाइजेज कराई जाएंगी। तो अड्डा 24/7 स्कूल के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आई एम श्योर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी, तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई हमारे साथ जारी रख सकते हैं। और अगर आपकी हेल्प हो रही हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट करके बताना ना भूलें कैसा लगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में मैथमेटिक्स कराया जा रहा है और सिंपल भाषा में मैथमेटिक्स कराने का पर्पज है आपको मैथलीट्स बनाने का। अगली वीडियोज में बेटा हम 7.2, 7.3 को कवर करेंगे, ठीक है, आपकी मिसलेनियस एक्सरसाइज को कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सारा हम सब कुछ कवर करने वाले हैं इसमें, क्लियर। 7.1 हो गई, 7.2, 7.3, 7.4 हमारी कवर कराई जाएगी, मिसलेनियस एक्सरसाइज कवर कराई जाएगी। तो हमारे साथ जुड़े रहें, तब तक के लिए आपकी प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।